अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 15 न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। 21 जनवरी 2024 चांद के हिसाब से आज 9 रजब 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। ईरान ने दमिश्क पर इसराइल के मोहलिक और जारहाना हमले की शदीद मजम्मत की। ईरान ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइल के मिसाइल हमले की मजम्मत की है, जिसमें मुबैना तौर पर खुदस फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ समेत ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC के 5 मुशीरों की हलाकत की इत्तला है। मॉस्को जा रही तैयारा अफगानिस्तान के इलाके बुतखशा के इलाके वाखान में गिरकर तबाह हो गया। अफगानी मीडिया ने यह इत्तला दी है। तुर्की के सदर तैयब उर्दोगान ने यूरोप में मुकीम तुर्कियों से ऐसे वक्त में इत्तेहाद का मुजाहरा करने की अपील की है जब यूरोप में नस्ल परस्ती और इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी बढ़ रही है। जर्मनी में मुल्क बदरी करने का अमल तेज करने का बिल मंजूर। ब्रेलन में इस बिल के तहत उन गैर मुल्की अफराद की मुल्क बदरी के अमल में तेजी लाई जाएगी जिनकी पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। गजा में हर एक घंटे में 2 माओं का कत्ल। अक़वाम मुत्तहिदा की वुमन एजेंसी ने गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में ख़वातीन की शहादतों पर नस्ली खात्मे से खबरदार कर दिया। गजा में इसराइल की जानिब से 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली जारियत का सिलसिला अभी तक जारी है। पीएम मोदी की आमद से पहले SPG की एक और टीम पहुंची अयोध्या। चप्पे चप्पे पर मर्द और खवातीन कमांडोज तैनात। आसाम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन है। हफ्ते को उनकी यात्रा लखीमपुर से अरुणाचल प्रदेश पहुंची थी। पीर को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले के साथ विश्वनाथ चारियाली पहुंचेंगे। वजीर आला नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर से छीना महकमा तालीम। आलोक मेहता को मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय के यौम तासीस पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। ढालपुर में आतिशज़दगी से लाखों की मालियत अमलाक राख होकर तबाह हो गई। कुल्लू हेडक्वार्टर में हफ्ते की आधी रात को लगी आग में लाखों मालियत की अमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई। इस दौरान आग की जगह पर गैस सिलेंडर में धमाका हुआ। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ने इतवार को सरकारी मुशीरों के तकर्री के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने 3 लीडरों को सरकारी मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया है। कांग्रेस ने सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, वेम नरेंद्र रेड्डी और हरकारा वेणुगोपाल को हुकूमत के मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया है। तेलंगाना के आसिफाबाद के करीब पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में मां और बेटा जान बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद जिले के कागज नगर के बादपल्ली के रहने वाले मोहम्मद सरवर की बीवी जहीरा बानो और 14 साला बेटा मोहम्मद आसिफ किसी रिश्तेदार से मिलने बाइक पर कागज नगर से आसिफाबाद जा रहे थे कि आसिफाबाद से पहले उनकी बाइक के सामने आने वाली एक भारी ट्रक ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मां और बेटा दोनों मौके पर ही जान बहक हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव के दरमियान रियासत की सियासत में लफ्जी तकरार शुरू हो गई है। दोनों की जानिब से एक दूसरे पर तनकीदों और जवाबी तनकीदों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। साबिका रियासती वजीर KTR ने जहां साबिका चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव को सियासी शेर करार दिया और ये दावा किया कि शेर बहुत जल्द आवाम में पहुंचेगा और BRS के लिए मुहिम चलाई जाएगी। इस पर लंदन में मौजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रिमार्क किया कि अगर शेर KCR बाहर आएगा तो फिर उसे पिंजरे में कैद करके दर्द से बांध दिया जाएगा। तेलंगाना में शिकस्त के बाद पड़ोसी रियासतों से भी BRS का अमलन तखलिया। तेलंगाना में इख्तिदार से महरूम BRS का पड़ोसी रियासतों से भी अमलन तखलिया हो रहा है। कौमी सतह पर सरगर्म रोल अदा करने TRS को BRS में तब्दील किया गया था, लेकिन अपने होम ग्राउंड तेलंगाना में BRS को शिकस्त के असरात पड़ोसी रियासतों पर भी होने लगे हैं।
एमबीटी को जलसे की इजाजत नहीं दी गई, कारकुनों का एहतजाज। जलसागाह और पार्टी दफ्तर पर भारी पुलिस तैनात, पुलिस के रवैये पर अमजदुल्ला खालिद की तनकीद। 20 जनवरी को पुराने शहर चंचलगुड़ा में आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एमबीटी के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तो नाज़रीन इकराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 15 न्यूज़। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।